श्री शिवाय नमस्ते हम दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे बट सावित्री व्रत कब है, क्या पूजा विधि है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस दिन। सभी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब बात जरूर करिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बट सावित्री व्रत जो होता है महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस वृक्ष की पूजा करने से, रक्षा सूत्र बांधने से शास्त्रों में कहा गया है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। ऐसे में बट सावित्री की व्रत करने से पति की अकाल मृत्यु का भय जल्दी ही दूर हो जाता है। शास्त्र ये भी कहते हैं दोस्तों, बट सावित्री का शीघ्र व्रत करने से पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। बट सावित्री व्रत कब पड़ रहा है वो भी जानेंगे दोस्तों। और बट सावित्री व्रत के दिन पूजा विधि पहले जान लेते हैं। उस दिन क्या करना होता है, सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए बरगद और यमदेव की पूजा करती हैं। इस दिन स्नान करके सूर्योदय में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बट सावित्री व्रत के एक दिन पहले कच्चे चने पानी में भिगो देना चाहिए। इस पूजा में गीला अनाज अवश्य चढ़ाया जाता है, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। अब 16 श्रृंगार करके सप्त धान्य को एक बांस की टोकरी में, सप्त धान्य मतलब 7 धान जो होती हैं, उसको एक बांस की टोकरी में बरगद के पेड़ के नीचे रखें। दूसरी टोकरी में सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रखें। बरगद के पेड़ पर जल और कच्चा दूध डालें। ब्राह्मण सहित देवी सावित्री का ध्यान करते हुए आपको ये पूजा संपन्न करनी है। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, भीगे हुए चने, फल, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब क्या करना है दोस्तों, जो होता है श्रृंगार की सामग्री भी जरूर चढ़ाई जाती है। लाल वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, ये सुहाग का प्रतीक होती हैं। सुहाग के लिए जो भी व्रत रखते हैं हम, सुहाग की चीज़ें थोड़ी बहुत जरूर चढ़ाई जाती हैं। अब कच्चे सूत्र, रक्षा सूत्र को बट वृक्ष के तने के चारों ओर लपेट कर 108 बार घुमा सकते हैं, 7 बार घुमा सकते हैं या 11 बार आप घुमा सकते हैं। और उसके बाद परिक्रमा करनी है आपको इतनी ही, जितनी बार आप लपेट रही हैं, ठीक है। अब 11 विवाहित जो कन्या वो है महिलाएं, आप उनको सुहाग का सामान दे सकती हैं, या एक को भी दे सकती हैं, या पंडितानी जो होती है उनको भी आप सुहाग का सामान दे सकती हैं, क्योंकि सुहाग जरूर चढ़ाया जाता है। सुहाग की जो हमारा ये होता है व्रत, इसमें इस दिन महिलाओं को काली, नीली, सफ़ेद रंग की साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। बट सावित्री के दिन महिलाओं को लाल, हरी जैसे रंग की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। भूल कर भी सफ़ेद, काली चूड़ियाँ नहीं पहननी है। बट सावित्री की पूजा उसी पेड़ की करनी चाहिए जिसमें फल हों। इस दिन किसी भी से लड़ाई नहीं करनी है। पति के लिए अपना प्रेम रखना है, पति से वाद विवाद नहीं करना है। महिलाओं को पानी भी, पूजा से पहले महिलाओं को पानी भी नहीं पीना चाहिए। पूजा से पहले कुछ भी नहीं खाना है आपको। पूजा के दौरान चना पानी के साथ निकलना चाहिए, और जैसे आपके होता है उस तरह से भी आप कर सकते हैं। बट सावित्री के नीचे सावित्री और सत्यवान यमराज की मूर्ति आप स्थापित कर सकती हैं। नहीं है तो आप ऐसे ही पूजा कर सकती हैं। मन में पूजा का संकल्प लेते हुए आप पूजा करें। जल जरूर डालना है। कच्चा दूध चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। कच्चा दूध चढ़ाएं, फूल, धूप, मिठाई का भोग लगाएं। कच्चा सूत्र जैसे मैंने बताया लपेट कर परिक्रमा करें, और शांति से बैठकर हाथ में चना लेकर सत्यवान की आपको कहानी सुननी है। तो वो कहानी मैं उसी दिन डालूंगी, आप ज़रूर सुनिएगा। और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, जो सारी वीडियो आपको अपडेट होती रहें। बेल आइकन ऑल पर ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। पूजा के बाद सास को श्रृंगार का सामान दे सकती हैं आप, या आप पंडितानी को भी दे सकती हैं। और दोस्तों, शादी के बाद पहली बार बट सावित्री का व्रत रख रहे हैं तो ससुराल में नहीं रखना चाहिए, इसे मायके में रखें। इसके लिए सुहाग की सामग्री भी मायके से ही लेनी होती है। अगर मायके में, ससुराल में रखना चाह रही हैं तो मायके का सामान आपको यूज़ करना है, मायके से सारी बट सावित्री मंगानी है। तो ये जो होती है पहली जो हमारी बट सावित्री होती है, पीहर की तरफ से ही चीज़ों को मनाई जाती है। बट सावित्री के दिन बहुत से लोग क्या करते हैं, टहनियाँ तोड़ते हैं। तो व्रती महिलाओं को तो भूल कर भी बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। आप एक दिन पहले ला के रख लें, नहीं तो गलत होता है टहनियाँ तोड़कर पूजा करनी। आप मंदिर में जाएं, कहीं भी आप कर सकते हैं जहाँ भी बरगद का बड़ा पेड़ लगा हो, वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं। जो तोड़ तोड़ के बट वृक्ष का नुकसान पहुँचाते हैं वो गलत होता है, इससे आपको और परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अब बट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बट सावित्री व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 2024-25 दोनों का ही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में।
2024 में 6 जून को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। वहीं 2025 में मंगलवार 10 जून को 2025 को ये व्रत रखा जाएगा। बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो आगे वीडियो मिलती रहें।